दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे 50 सबसे महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्र। ये सारे सूत्र आपके केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं को बनाने, उनको समझने और उनको संतुलित करने में हेल्प करेंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको यहाँ पर लाते रहेंगे हम आपके लिए। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। तो चलो शुरू करते हैं। आप क्लास 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो या 12th में हो, किसी भी क्लास में हो, ये 50 महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्र आपके हमेशा काम आने वाले हैं। सबसे पहला सूत्र ऑक्सीजन गैस, O2 यहां पर रहता है, O2 के रूप में यहां पर आपको ऑक्सीजन गैस मिलती है। अगला है नाइट्रोजन। ठीक है, दो नाइट्रोजन परमाणु ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ के यहां पर क्या बना देते हैं, N2 फॉर्मूला बनाते हैं, N2 मॉलिक्यूल बनाते हैं नाइट्रोजन। इसी तरह से हाइड्रोजन गैस में दो हाइड्रोजन एक सिंगल बॉन्ड से जुड़कर H2 यानी हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 रहेगा। ठीक है, इसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला CO रहेगा। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला CO रहेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का ये सूत्र रहेगा। इसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड की बात की जाए तो सल्फर डाइऑक्साइड का जो सूत्र होता है वो होता है SO2। यहां पर SO2 आपको सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र याद रखना है। इसी तरह से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एक नाइट्रोजन और दो ऑक्साइड से मिलकर यहां पर बनेगा NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सूत्र क्या रहता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, NO2 यहां पर सूत्र रहेगा। इसके बाद बात करते हैं बच्चों, इसके बाद बात करते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, या जिसको हम नाइट्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं, NO इसका सूत्र रहता है। यहां पर आप देख सकते हैं NO यहां पर इसका सूत्र रहेगा। अगला है नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसको हम नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं, हास्य गैस भी कहते हैं, हंसने वाली गैस भी कहते हैं। तो N2O इसका यहां पर आपको सूत्र देखने को मिलता है। यहां पर आप देख सकते हैं N2O नाइट्रस ऑक्साइड या फिर डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड भी हम इसको कह सकते हैं। इसके बाद क्लोरीन गैस, Cl सिंगल बॉन्ड Cl एक जो मॉलिक्यूल बनता है Cl2 क्लोरीन गैस का। इसी तरह से हाइड्रोजन क्लोराइड आपको यहां पर देखने को मिलेगा, HCl इसका सूत्र होता है हाइड्रोजन क्लोराइड का। नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चों, अमोनिया यहां पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, लुईस बेस की तरह जो कार्य करती है अमोनिया, NH3 यहां पर आपको अमोनिया का सूत्र देखने को मिलता है। अब यहां पर हम कुछ अम्लों की बात कर लेते हैं, कुछ एसिड्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से अम्ल हमें पता होने चाहिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी H पॉजिटिव आयन देगा ना, जो घुल के जल में जो घुल के H पॉजिटिव आयन देते हैं बच्चों, वो अम्ल कहलाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहां पर आपको देखने को मिलेगा। फॉर्मूला यहां पर आपको इसका क्या होगा, इसका फॉर्मूला यहां पर HCl आपको देखने को मिल जाता है। इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला आपको H2SO4 देखने को मिलता है। पर क्या मिलेगा, 2H पॉजिटिव मिलेंगे प्लस एक SO4 का सल्फेट आयन मिलेगा हमें। इस तरह से ये जल में घुलकर आयनों में टूटेगा। वहीं बात करें अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, तो ये जल में एक H पॉजिटिव और एक Cl निगेटिव आयन देगा। तो ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ये है सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रिक एसिड HNO3 क्या देगा, H पॉजिटिव और नाइट्रेट आयन NO3 निगेटिव देगा। ये भी समझते हुए चलो, HNO3 नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम फास्फोरिक अम्ल की बात करें तो H3PO4, अगर हम इसको जल में घोलेंगे तो 3H पॉजिटिव आपको मिलेंगे और PO4 3 निगेटिव, PO4 3 निगेटिव, एक फॉस्फेट आयन और 3 हाइड्रोजन आयन मिलेंगे। फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, H3PO4 यहां पर सूत्र आपको देखने को मिलता है किसका, फास्फोरिक अम्ल का। इसके बाद कार्बोनिक अम्ल की बात की जाए तो H2CO3, H2CO3 बच्चों, ये आपको अगर ये फॉर्मूले मालूम है तो आप कोई भी केमिकल रिएक्शन को अच्छे से समझ सकते हो। किसी भी केमिकल रिएक्शन को आप बना सकते हो। कौन सी अभिक्रिया किस तरह से संपन्न हो रही है, ये चीज भी आप अच्छे से समझ सकते हो। क्लास 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, सभी में आपको ये सूत्र हेल्प करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। चार समझ लेते हैं भैया कौन से बेसिस यहां पर हैं। ठीक है, और जल में जो घुलनशील क्षार होते हैं उनको एल्कली कहते हैं, एल्कली कहते हैं, ये भी हमें बात पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्षार देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH यहां पर सामने आता है। अगर हम इसको जल में घोल देंगे तो क्या बनेगा, Na पॉजिटिव और एक OH निगेटिव हमें प्राप्त होगा। OH निगेटिव जो देते हैं जल में वही क्षार कहलाते हैं। इसी तरह से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड K पॉजिटिव और एक OH निगेटिव यहां पर जल में घुल के देगा। KOH फॉर्मूला होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को। ठीक है,
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। इसे हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, इसे हम कास्टिक पोटाश भी कहते हैं, व्यापारिक नाम जो जनरली हम यूज करते हैं, ये कास्टिक सोडा और ये कास्टिक पोटाश। इसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो CaOH का होल ट्वाइस यहाँ पर आता है निकल के फॉर्मूला। इसको हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। CaO जो कलई वाला चूना होता है उसको अगर हम जल में घोल देंगे तो CaOH का होल ट्वाइस यानी कि बुझा हुआ चूना मिलता है, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। लवण की बात करें तो नॉर्मल रॉक सॉल्ट या जिसे हम सोडियम क्लोराइड घरेलू नमक भी कहते हैं, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। NaCl यहाँ पर घरेलू नमक आपको देखने को मिल जाता है बच्चों। NaCl क्या देगा, एक Na पॉजिटिव देगा, एक Cl निगेटिव अगर हम इसको जल में घोलते हैं। कार्बोनेट सोडियम, माफ कीजिए कार्बोनेट सोडियम नहीं, सोडियम कार्बोनेट इसका होगा, पहले सोडियम आएगा फिर कार्बोनेट आएगा। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 यहाँ पर फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा। अगर हम इसको जल में घोल देंगे क्या देगा, 2Na पॉजिटिव आयन मिलेंगे, 2 Na के आयन मिलेंगे और एक CO3 2 निगेटिव एक कार्बोनेट आयन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सोडियम कार्बोनेट जिसको हम क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा भी इसको हम कहते हैं, कपड़े धोने वाला सोडा या धावन सोडा भी हम इसको धावन सोडा भी कहते हैं। सारे फॉर्मूले भैया 10th के एग्जाम में पूछे जाते हैं। 12th में आप केमिकल रिएक्शन बनाना सीख जाओगे, 11th वाले भी सारे सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लास 8 से 12th तक। बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी अलग अलग सूत्र पूछे जाते हैं, SSC रेलवे वगैरह के सभी एग्जाम्स में। कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम चूना पत्थर भी कहते हैं, सूत्र नोट कर लो भैया, CaCO3 निकलकर सामने आता है। यह सूत्र आपको यहाँ पे भोला भाला सूत्र देखने को मिलता है, CaCO3। अगर हम इसको तोड़ दें, ठीक है, जल में घोल दें, इसको अगर हम हीट कर दें, ठोस अवस्था में हीट करेंगे तो कैल्शियम आयन देगा और एक कार्बोनेट आयन CO3 2 नेगेटिव यहाँ पर बन के सामने आता है। कैल्शियम सल्फेट CaSO4 होगा, ये भी एक कैल्शियम आयन देगा, Ca2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 निगेटिव सल्फेट आयन और कैल्शियम आयन देता है। इसी तरह से अमोनियम सल्फेट NH4 का ट्वाइस और एक SO4 सल्फेट आयन, एक अमोनियम पे एक चार्ज होता है। ये है हमारा अमोनियम सल्फेट का सूत्र। अमोनियम सल्फेट का आप सूत्र समझ सकते हैं। इसके बाद पोटेशियम नाइट्रेट का आप सूत्र समझ सकते हैं। ये नाइट्रेट पोटेशियम नहीं, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 यहां पर होता है। इसके बाद आम रसायनों के व्यवसायिक रासायनिक नाम क्या होंगे, IUPAC नाम अणु सूत्र। चाक का भैया रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट, फॉर्मूला CaCO3 याद रखना। इसके बाद अगला सूत्र है हमारे पास अंगूर का सत्व जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं, C6H12O6 याद रखना, ये वाला काट दो, गलत टाइप है। इसके बाद एथिल अल्कोहल की बात की जाए जो जनरली शराब होती है, C2H5OH बच्चों फॉर्मूला आप याद रखेंगे एथिल अल्कोहल का। इसके बाद कास्टिक पोटाश किसे कहते हैं, KOH को कास्टिक पोटाश कहते हैं, अभी पीछे बताया हुआ है। इसके बाद खाने का सोडा जो होता है उसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं, रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सूत्र क्या होता है, NaH, फॉर्मूला इसका होता है NaHCO3, यहाँ पर फॉर्मूला निकल के सामने आता है। चूना क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम कलई भी कहते हैं, कलई चूना जो आपने देखा होगा जब किसी का स्वागत होता है, नेता वगैरह आपके गांव इलाके में आते हैं तो वो जो लाइन जिससे खींची जाती है कलई चूना, CaO यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जिप्सम की बात करें, CaSO4 इंटू 2H2O, यहाँ पर ये जिप्सम का सूत्र है, इसको अगर हम हीट कर देते हैं तो CaSO4 इंटू हाफ H2O जो बन जाता है वो हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाता है, जिसको हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको जिप्सम का याद रखना है, CaSO4 इंटू 2H2O, ये क्रिस्टलीय जल के रूप में होता है। TNT की बात करें तो ट्राइनाइट्रोटोलुइन, यहाँ पर टालिन नहीं टोलुइन होगा, ट्राइनाइट्रोटोलुइन। भैया इसका संरचना सूत्र क्या होगा, टोलुइन यहाँ पर रख लो, ये है टोलुइन, ट्राइनाइट्रोटोलुइन, यानी कि यहाँ पर 3 नाइट्रो लगे हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ठीक है, NO2 और एक यहाँ पर NO2, ट्राइनाइट्रोटोलुइन, इस तरह का सूत्र बनेगा। अगर हम इसको अणु सूत्र के रूप में लिखें तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। धोने का सोडा या धावन सोडा जिसको हम सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र Na2CO3, ऊपर भी अभी हम बता चुके हैं, NO2CO3, यहाँ पर Na2CO3 मिलेगा सूत्र। नीला तो होता है जिसे हम कॉपर सल्फेट भी कहते हैं, CuSO4, कॉपर और सल्फेट SO4। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो एक कॉपर आयन मिलेगा, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन, क्यूप्रिक आयन, और एक सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव मिलेगा। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो Cu2 पॉजिटिव
प्लस SO4 2 निगेटिव यहाँ पर आयन मिलेगा। आयनों की भी पूरी केमिस्ट्री समझाई है, पूरा एक वीडियो है, उससे आप और भी रिएक्शन बनाना सीख जाओगे। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल के दे रहे हैं, उसको भी जाकर देख लेना। नौसादर, ये जिसको हम अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला जो होता है, अमोनियम क्लोराइड का जो सूत्र, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है NH4Cl, ठीक है। ये अमोनियम क्लोराइड या नौसादर भी जिसे हम कहते हैं, व्यापारिक नाम इसका नौसादर है। फिटकरी को हम पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट कहते हैं, K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। फॉर्मूला ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, 10th में पूछा जाता है। फिटकरी का सूत्र K2SO4, ठीक है, K2SO4, फिर आता है Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस और इंटू 24H2O यहाँ पर आपको मिलेगा। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। बुझा हुआ चूना बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, पीछे भी बता चुके हैं। मंड या फिर स्टार्च का जो सूत्र होता है C6H10O5 यहाँ पर सूत्र निकल कर आता है। इसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड जिसे हम लाफिंग गैस, हास्य गैस भी कहते हैं, N2O यहाँ पर सूत्र, यहाँ पर लाफिंग गैस या नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र निकल के आता है। लाल दवा जिसे पोटेशियम परमैंगनेट भी कहते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र KMnO4 यहाँ पर सामने निकल कर आता है, KMnO4। इसके बाद लाल सिंदूर जिसे हम लेड पेरोक्साइड भी कहते हैं, Pb3O4 यहाँ पर इसको हम सिंदूर भी कह देते हैं, इसका नाम है लेड पेरोक्साइड, ठीक है। Pb3O4 यहाँ पर फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा। शुष्क बर्फ जिसको हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं, सूत्र आपका CO2 ही रहेगा, लेकिन ठोस अवस्था में इसको हम शुष्क बर्फ या ड्राई आइस कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ड्राई आइस कह देते हैं। शोरा या पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 आपको याद रखना है। सिरका या एसिटिक एसिड का तनु घोल अगर हो तो भैया सिरका कहलाता है। CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये एक, इसको हम एथेनोइक एसिड कहेंगे IUPAC नामकरण की श्रेणी में। इसके बाद सुहागा या बोरेक्स जो होता है Na2B4O7 इंटू 10H2O, इसको हम सुहागा भी कहते हैं। फॉर्मूला ध्यान रखना है यहाँ पर, इसको हम सुहागा भी यहां पर कहते हैं, Na2B4O7 इंटू 10H2O। इसके बाद अगला स्प्रिट या मेथिल अल्कोहल CH3OH, यहां पर ये स्प्रिट का सूत्र निकल कर आता है। ध्यान से नोट करते चलो सारे फॉर्मूले। स्लेट जिसको हम सिलिका एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी कहते हैं, Al2O3 इंटू 2SiO2 इंटू 2H2O, ये सिलिका एल्यूमिनियम ऑक्साइड या स्लेट है। और हरा कसीस जिसको हम फेरिक सल्फेट भी कहेंगे भैया, Fe2SO4 का होल थ्राइस हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये 50 सूत्र थे, बेसिक सूत्र थे। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नोट कर लो और इनको जरूर याद रखना। इनका नाम, व्यापारिक नाम, जनरल नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नेम क्या है, ठीक है। केमिकल नेम, नॉर्मल नेम और इनका केमिकल फॉर्मूला यानी रासायनिक सूत्र याद रखेंगे। इतना कर लोगे तो बेसिक केमिस्ट्री आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। कोई भी रिएक्शन में आपको सोचना नहीं पड़ेगा, सारी रिएक्शन आप अच्छे से बैलेंस करने में एटलीस्ट कोशिश कर पाओगे और सारे नियम कानून कायदे समझ के आप केमिस्ट्री को स्ट्रांग बनाते चले जाओगे। आयनों की भी पूरी एक वीडियो है कि किस तरह से आयन बन जाते हैं जब किसी हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड को या ऑर्गेनिक कंपाउंड के सॉल्ट को हम तोड़ते हैं तो कौन कौन से आयन बनते हैं, उस पर पूरा एक वीडियो डिटेल्ड है। अगर उनको समझ लोगे तो आपकी केमिस्ट्री जेब में चली जाएगी, पूरी केमिस्ट्री आपकी जेब में हो जाएगी, यानी आप केमिस्ट्री को अच्छे से समझ जाओगे। उस वीडियो को जाकर जरूर देखना, चैनल, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं आपको। इन सभी सूत्रों को नोट कर लो, ठीक है। प्यारा सा कमेंट जरूर लिखना, आप ये वीडियो कौन से शहर, कौन से गांव से देख रहे थे, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में जरूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।